तो हम लोग कल हम लोग चर्चा किए थे फंडामेंटल राइट का चौथा दिन है क्लास। हम लोग चर्चा किए थे आर्टिकल 19 के बारे में, हम स्वतंत्रता का अधिकार जो मिला था उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आर्टिकल 20 में हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज हम आर्टिकल 21 से हम लोग चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 21 बोलता है कि किसी व्यक्ति का जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा स्वतंत्रता मिलती है। उसे जापान के संविधान से लिए, विधि द्वारा न्याय संगत हो, उसे शून्य घोषित करे तो उसे क्या कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। तो कह रहा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति को क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं की सकती, और या वो भारतीय हो विदेशी, हर लोग को मिलती है। और इसमें है कि हम लोग गरिमापूर्ण जीवन जीने की अधिकार है। साथ साथ है कि स्वच्छ पर्यावरण, उसके बाद प्रदूषण मुक्त हवा। जैसे कि हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं, हम नाला के किनारे नहीं रह सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, स्वच्छ पानी पीने योग्य चाहिए। उसके बाद इसमें है कि उसके बाद प्रदूषण मुक्त हो हवा, जिसमें जो हमारे जहरीले गैस होते हैं वैसे ना हो, हमारा वातावरण शुद्ध हो। अब विदेश यात्रा करने की अधिकार मिलती है। तो हम लोग चर्चा करते हैं क्या कि हम लोग चर्चा करते के एन गोपाल मामला बना मद्रास राज्य। तो कह रहा कि उसकी स्वतंत्रता अधिकार छीन ली गई थी। के एन गोपाल बनाम मद्रास राज्य के, उसे स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया था कि आप कानून द्वारा स्थापित किसी को अधिकार छीनने की। लेकिन उसके मामला को पलट दी। मेनका गांधी बनाओ भारत राष्ट्र संघ की मामला आया 1978 में। तो मेनका गांधी का जब केस आया तो उसकी पासपोर्ट को जब्त कर लिया। तो जब पासपोर्ट उसका जब्त कर लिया तो उसका मामला जब पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय उसका सुना। तो उसके बाद विदेश जाने के कारण मेनका गांधी जब विदेश जाना चाह रहे थे, उस समय इंदिरा गांधी से कुछ मतभेद था, उनकी बहू थी, तो उसके कारण से वो विदेश जाना चाह रहे अमेरिका। तो लेकिन उस पर रोक लगा दे। तो इसमें वो सब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की अधिकार है, किसी का आप विदेश जाने का अधिकार आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो उसके बाद 1978 ईस्वी में मेनका गांधी इस फैसला से जीत हुई, सबसे बड़ी फैसला थी। उसके बाद आया अब 2011 की हसन अली रहमान बना बाबा रामदेव की मामला। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने की व्यक्ति है। जब कोई व्यक्ति रात में सो रहे थे, बाबा रामदेव 2011 में आंदोलन कर रहे थे रामलीला मैदान में, तो उसके बाद उसके नींद को उल्लंघन कर लिया। तो उसके बाद 2011 में उसका क्या कि